थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से थॉर का हैमर जो म्योनियर होता है, जो कि उसने यहाँ पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स के पास छोड़ के गया था ताकि वो जब तक इस सारी की सारी पहेली को ना सुलझा ले वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन हम अब देखते हैं कि वहाँ से बेसिकली थॉर का हैमर एवेंजर्स टावर के अंदर से गायब हो चुका है और अब थॉर को नहीं पता कि आखिरकार उसका हैमर गया तो गया कहाँ। और आज के इस इशू के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से थॉर अपने इस हैमर को ढूंढने की कोशिश करेगा और एक ज़बरदस्त किस्म की ज़बरदस्त टीम बनाने वाला है। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आई होप कि आपने इससे पहले की सारी प्लेलिस्ट हमारी फॉलो की होगी, जिसके अंदर मैं इससे पहले थॉर के जो 17 इशूज़ को आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोई ऑसम किस्म के हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और इसी तरह डेली बेसिस के ऊपर मार्वल कॉमिक्स का डेली डोज एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं अपने आज की इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली यहाँ पे बैठा हुआ होता है और कहता है कि प्लीज़, ये एक ऐसा शब्द है जो कि हम अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से हमें इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं पहले काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था, क्रूअल था, और मैंने दूसरी रेम्स के अंदर लोगों को कहते हुए सुना है कि किस तरीके से द ब्लैक रेन ऑफ द थंडर किंग इस वक्त चल रहा है सारे के सारे एसगार्ड के ऊपर। मैंने इस तरह की ऐसी बहुत सी बातें सुनी और पीछे लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि मुझे जो है अपने थ्रोन से उतर जाना चाहिए। अब लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से उठता जा रहा है कि मैं इस थ्रोन को लीड करने के लिए ठीक नहीं हूँ, कि मैं इस पूरे के पूरे थ्रोन पे बैठने के लिए अनफिट हूँ, आई एम अनवेल, अनवर्दी हूँ। तो इसलिए इन सारी की सारी बातों को सुनने और सहने के बाद अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ अपने घुटनों के बल झुके हुए, और मैं तुमसे ये सारी की सारी बातें कह रहा हूँ। प्लीज़, म्योनियर जो है उसको चुरा लिया गया है और मैं नहीं जानता कि उसको किसने चुराया और किस चीज़ ने चुराया है, क्योंकि वहाँ पे मैं उसको अवेंजर्स के हाथों सौंप कर आया था और उनकी आंखों के नीचे से उसको गायब कर दिया गया है, जो कि मेरे लिए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ जो है वो भी हमारे इस हैमर को तलाश नहीं कर सकती है। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि शायद मैंने उसको हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन उससे बड़ा डर इस बात का कि वो किसी बुरे इंसान के हाथ ना लग गया हो। लेकिन मैं जैसा कि एक राजा हूँ तो मैं इस बात को बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन इन सारे के सारे हॉल से निकल के बाहर की तरफ जाए। मैं यहाँ से ऐसे बाहर नहीं जा सकता हूँ ताकि वो लोग जो कि मेरे इस पर विश्वास करते हैं और वो जानते हैं कि मैं इस रेल को और उसके साथ साथ बाकी सारे रेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हूँ, वो मुझे इस कमज़ोरी की हालत में नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए मैं तुमसे फिर एक बार दोबारा से इस बात को पूछता हूँ, प्लीज़, क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे म्योनियर को तलाश करने में? और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे थॉर किसी और के पास नहीं बल्कि यहाँ पे लोकी के पास आके मदद मांग रहा है। और लोकी बोलता है तुमने क्या कहा? अच्छा, तो वैसे ये है क्या चीज़? इसको द मिडगार्ड रेड बोलते हैं ना? मेरे ख्याल से ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रही है और अक्सर मुझे जाके मिडगार्ड के ऊपर इसको एंजॉय करना ही चाहिए। लेकिन वहीं से थॉर बोलता है कि लोकी, हम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो वहीं से लोकी बोलता है मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, ज़रा इसको मुझे पीने तो दो। हाँ, तो तुम मुझे बता रहे थे कि तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस जो कि म्योनियर के साथ चल रहा है, क्या मैंने ठीक कहा? तो एब्सोल्युटली मैं इसके अंदर तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। तो थॉर बोलता है कि क्या मेरे भाई, मैं तुमसे यहाँ पे मदद मांग रहा हूँ। तो वहीं से लोकी बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मदद मांग रहे हो, लेकिन इस बार तुम पहले की तरह कुछ ज़्यादा ही मांग रहे हो। और हाँ, अगर तुम्हें याद होगा कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ था, तुम्हारा पुराना दोस्त निकल कर आ गया था और ऐसा ज़बरदस्त किस्म का फसाद मचाया था जिसको हम इतनी जल्दी अभी भूले भी नहीं हैं। आई एम अफ्रेड कि मैं तुम्हारे लिए और कोई फेवर नहीं कर सकता हूँ इस तरह के। तो वहीं से थॉर बोलता है कि लेकिन ये पूरी की पूरी बात बहुत ज़्यादा अलग है। उस वक्त मैं अपनी सारी की सारी ड्यूटीज़ से भागने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को जो है टाइम देना चाह रहा था, लेकिन अब ये वो रीज़न है जो कि बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। मैं एसगार्ड को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरी ज़रूरत यहाँ पे है लोकी। तो इसलिए मुझे कोई ऐसा शख्स चाहिए जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकूँ, जो कि मेरी जगह जाके म्योनियर को तलाश कर सके। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे कॉमिक के अंदर हमने देखा कि लोकी को अब तक बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाया जा रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा अच्छा कि थॉर बेसिकली उससे बार बार मदद मांगने के लिए आ रहा है। तो वहीं से लोकी बोलता है कि थॉर, तुम इस बात को जानते हो ना कि पहले कभी एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब मैं तुम्हारे मुंह से इन अल्फाजों को सुनने के लिए सारी की सारी गैलेक्सीज को मिटाने के लिए तैयार था, लेकिन आई एम अफ्रेड मेरे भाई कि वो वक्त बहुत पहले ही गुजर चुका है और अब मुझे तुम्हारी इन सारी की सारी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके अलावा ये सारी की सारी बातें झूठ हैं। तो थॉर बोलता है कि नहीं लोकी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, म्योनियर जो है। तो लोकी बोलता है कि नहीं, मैं म्योनियर की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पे तुम्हारी इस बात के ऊपर बात कर रहा हूँ जिस तरीके से तुमने कहा कि तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे अलावा ऐसे और भी लोग हैं जिनके ऊपर तुम ट्रस्ट करते हो। कैप्टन अमेरिका, बेटर बिल, सिफ और हमारी माँ, वो ज़बरदस्त किस्म के वॉरियर्स हैं जो कि एसगार्ड के नाम के लिए और तुम्हारी दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो कि तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकते हैं और अपनी जान गंवा भी सकते हैं। तो इसलिए ये सारे का सारा प्लीज़ वाला ड्रामा मेरे सामने बंद करो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त जो है एक ट्रस्टेड पार्टनर या ट्रस्टेड दोस्त की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम्हें एक जासूस की ज़रूरत है, और इसलिए तुम मुझे यहाँ पे सारी की सारी मक्खन पॉलिश लगाने की कोशिश कर रहे हो। और सच कहूँ तो ये सारे के सारे गेम को मैं काफ़ी टाइम पहले ही छोड़ चुका हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता होनी चाहिए मेरे भाई कि अब मैं भी जो हूँ एक किंगडम का राजा हूँ। एज अ किंग मेरी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो कि मुझे योटनहाइम के लिए करनी है, जो कि मेरा किंगडम है। जैसा कि आप अपने किंगडम का ख्याल रख रहे हैं वैसे मुझे भी रखने की ज़रूरत है।
आई मीन ऑनेस्टली ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है थॉर, आखिरकार तुमने एक्सपेक्ट क्या करा? अब मैं काफी ज्यादा मशहूर हो चुका हूँ, मैं एक जासूस नहीं बन सकता हूँ, लोग मुझे नोट कर लेते हैं। अब तुम्हें कोई ऐसा आदमी चाहिए जासूसी करने के लिए जो कि ऐसा हो जिसको कोई भी नोटिस ना करे, जो कि कहीं से भी गुजर जाए और लोग उसकी तरफ देखे भी ना। तुम्हें कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसका एक जबरदस्त किस्म का नेटवर्क हो, जो कि कहीं पे भी कोई बात फैलाए तो वो फौरन से उसके कानों तक पहुंच जाए। जरा एक मिनट, नहीं, अरे हाँ ये तो काम कर जाएगा मेरे ख्याल से, ये जबरदस्त किस्म का आइडिया मेरे दिमाग में आ ही गया है। तो चलो मेरे लिए एक और गिलास भरो तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्लान सुनाता हूँ। और इसी तरह हम लोग बेसिकली शिफ्ट होते हैं यहाँ पे वापसी मिडगार्ड के ऊपर, और हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट नहीं होते बल्कि एक पूरे के पूरे जंगल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमारा कोई और नहीं बल्कि थ्रॉग रहता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे थ्रॉग जो है वो बेसिकली पूरे के पूरे जंगल के अंदर वापसी लौट कर आता है, और सारे के सारे जंगल के जो मेंढक हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सब उसको अपना राजा मान रहे होते हैं। और वहीं से वो कहता है कि माय फ्रेंड्स लार्ज एंड स्मॉल, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने ज़बरदस्त किस्म की जर्नी करी और उसके बाद मैं वापसी लौट कर आ रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है जो कि बैटल स्टोरीज हैं एसगार्ड की, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म की जो कि मैंने डोनाल्ड ब्लेक के साथ मिलकर लड़ी हैं, और मैं इनको ज़रूर तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस पूरे के पूरे फाइट के अंदर लॉकजॉ ने भी मेरी ज़बरदस्त तरीके से मदद करी है, और हमने एसगार्ड को जाके बचाने की कोशिश करी थी। और सच तो ये है कि मेरे इस ऊरो मेटल के सामने कोई भी डीमन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो टिक नहीं सकता है। और एक बार फिर से मैंने हमारे इस पूरे के पूरे किंगडम को बचा लिया है, हम लोग एक बार फिर से सेव हो चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली थ्रॉग अपने सारे के सारे लोगों को डोनाल्ड ब्लेक वाली कहानी सुना रहा है कि किस तरीके से उसने उनसे मुकाबला करा था। लेकिन जब वो यहाँ पे सारी की सारी कन्वर्सेशन कर ही रहा होता है तो अगले पल उसके पूरे के पूरे जंगल के अंदर एक जोरदार बिजली गिरती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि हमारा जो थॉर है वो यहाँ पे पहुँचता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर वहाँ पे पहुँचता है और कहता है आई होप कि मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन थ्रॉग बोलता है कि अब तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुके हो। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं थॉर और थ्रॉग की कन्वर्सेशन के साथ, जहाँ पे आप देखते हैं कि एक बहुत बड़े से पेड़ के अंदर उसने अपना थ्रोन रूम बनाया हुआ और थॉर को वहाँ पे अपने घुटनों के ऊपर बिठाया हुआ है। और थॉर बोलता है कि प्लीज़, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हम अक्सर इस्तेमाल नहीं करते हैं, परहैप्स हमें इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी एरोगेंट गए, अबे यार ये मक्खी क्यों तंग कर रही है मुझे। और हम देखते हैं कि थॉर बेसिकली अपनी पूरी वही कहानी सुना रहा होता है, लेकिन इतनी देर में थ्रॉग उस मक्खी को अपनी ज़बान से चाट के खा जाता है और कहता है कि थॉर मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी बात को काट दिया, लेकिन तुम्हें अपनी बात को कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मियोनियर को जो है किसी ने चुरा लिया है और तुम यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि मैं उसको ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ। तो क्या मैंने यहाँ पे सारी की सारी बातें ठीक कही हैं? तो थॉर बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में पता है, लेकिन इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता, आखिरकार ये पॉसिबल किस तरीके से है। तो वहीं से वो कहता है कि थ्रॉग को हर चीज़ के बारे में पता है, और मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही जगह के ऊपर आए हो। तो अब अगर हमें उस हैमर को तलाश करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक टीम की ज़रूरत पड़ने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारी की सारी 10 रेल्म्स के अंदर यहाँ से वहाँ जाने का एक्सेस चाहिए, और मुझे कोई रोक टोक नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इस पूरे के पूरे हैमर को तलाश करना है तो मुझे हर एक पत्थर को उठा के देखना पड़ेगा कि उसके नीचे हमारा हैमर मौजूद तो नहीं है। और मेरे ख्याल से इस काम के लिए ह्यूगन और म्यूनियन, तुम्हारे जो 2 रेवेंस हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। वो इस पूरे के पूरे काम के अंदर मेरे अच्छे साथी बन सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हमारे कौवे ये सारे का सारा काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए वक्त होने वाला है, और उसके बाद हमें यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ने वाली एक ट्रैकर की। और कोई ऐसा है जिसको मैं जानता हूँ जिसके पास एक ऐसी नाक है जो कि इस तरह की चीज़ों को तलाश कर सकता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे थ्रॉग किसी और के पास नहीं बल्कि लॉकजॉ के पास आता है और कहता है कि लॉकजॉ मेरे पुराने दोस्त फौरन से उठ जाओ, हमारे सामने एक और एडवेंचर हमारा वेट कर रहा है। एक बार मैं एक्सेस और ट्रैकिंग को सिक्योर कर लूँ तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है सेफ्टी और प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर हम इस तरह के मिशन पे जा रहे हैं तो हमारा सामना किसी भी चीज़ से हो सकता है। हम बहुत ही ज़्यादा अंधेरी और डेंजरस एंड अननोन वाटर्स के अंदर जाने वाले हैं, तो इसलिए अगर हमें ऐसी जगहों के ऊपर जाना है तो उसके लिए हमें एक स्काउट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके लिए मैं किसी और को नहीं बल्कि लॉकहीड द ब्लैकेंड को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि वैसे भी एक टीम के अंदर एक ड्रैगन का होना वो कभी भी बुरा नहीं होता है। एंड फाइनली जैसा कि तुम इस बात को समझ गए हो कि जिस किसी ने भी म्योनियर को चुराया वो इतना ज़्यादा चाहते रहे छुपने के अंदर कि सिर्फ तक उसको तलाश नहीं कर पा रही है, तो मुझे इस बात का डर है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम फिजिकल कम और मिस्टिकल ज़्यादा हो सकती है नेचर के अंदर। तो इसलिए हमें एक टीम के अंदर एक ऐसे शख्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो कि डार्क आर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, और मेरे पास एक इसी तरह का शानदार इंडिविजुअल माइंड के अंदर मौजूद है। और हम देखते हैं कि इसी तरह थ्रॉग यहाँ पे सेंटम सेंक्टोरम के पास आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि थ्रॉग, अरे वाह क्या बात है, इतने ज़बरदस्त तरीके से तुम अचानक आ गए, मैंने सोचा नहीं था। तो बताओ कि मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई मसला वगैरह है? थ्रॉग बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा स्टीवन, लेकिन हम आज आपके लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, बल्कि मैं तो सोच ही रहा था कि हमारे इस पूरी की पूरी टीम के अंदर एक गोस्ट से बेहतर और कौन ही हो सकता है। तो बताइए मुझे क्या बैट्स घर के ऊपर मौजूद है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का जो डॉग होता है जो कि एक तरह का गोस्ट है जो कि अपनी एस्ट्रल फॉर्म के अंदर रहता है, थ्रॉग उसको अपनी टीम में लेने के लिए आया है। तो वहीं से थॉर सोच में पड़ जाता है और कहता है तुम्हारी सारी की सारी प्लानिंग देख के तो लग रहा है कि तुम शायद सच में कुछ सोच के बैठे हो। चलो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मेरी सारी की सारी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। जाओ और जाके अपनी सारी की सारी टीम को असेंबल करो और टीम ऑफ स्पाइस को खड़ा कर दो।
तो इसे थ्रॉग बोलता है, ओ थॉर, तुम जिस टीम को असेंबल करने की बात कर रहे हो मैं उसको ऑलरेडी 4 दिन पहले ही असेंबल कर चुका हूँ। और इस सब को शुरू करने से पहले एक और बात, हम शायद सारे के सारे लोग जासूसी का काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इस बात को याद रखना कि जब हम सारे के सारे जासूस एक साथ मिलेंगे तो हम कहलाएंगे अवेंजर्स। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली थ्रॉग ने यहाँ पे अपनी एवेंजर्स की टीम को बनाया है, जिसके अंदर वो खुद मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे ड्रैगन जिसका नाम लॉक हीड है, इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज का कुत्ता बैट्स और इनह्यूमंस का कुत्ता लॉक जो कि टेलीपोर्टेशन का काम करेगा, और थॉर के दोनों रेवेंस ह्यूगन और म्यूनिन मौजूद हैं। अब इन लोगों का सारा काम है हैमर को तलाश करने का। टू बी कंटिन्यूड। सो गाइस, अब इसके बाद हमारा जो है बेसिकली ज़बरदस्त किस्म का स्टोरी आर्क शुरू हो रहा है, जो कि हमारा आखिरी स्टोरी आर्क है। क्योंकि आपने इस बात को नोट किया होगा कि मैं अपने चैनल के ऊपर बैनर ऑफ वॉर का अगला एपिसोड शेयर नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि मैं चाहता हूँ कि हम पहले थॉर की सीरीज़ को अपनी कंप्लीट कर लें, जिसके अंदर अब सिर्फ मुश्किल से 5 से 6 इशूज़ रह गए हैं, जो कि मैं बहुत तेज़ी से डेली बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर करके उसको फ़ौरन अपने लेवल के ऊपर ले आऊँगा। और जैसे ही मैं उसका आखिरी इशू शेयर करूँगा तो हमारा क्योंकि जो बैनर ऑफ वॉर का जो अगला सेकंड इशू है वो थॉर की ही टाई इन के अंदर आता है, तो मुझे पहले थॉर के सारे इशूज़ को कवर करना है, उसके बाद मैं उस वाले इशू को डायरेक्टली शेयर करूँगा। और उसके बाद बैनर ऑफ वॉर का जो भी इशू आता रहेगा हम उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शेयर करते रहेंगे। सो गाइस, इसका जो अगला स्टोरी आर्क होने वाला है उसमें म्योनियर की बहुत ही ज़्यादा औसम किस्म की कहानी देखेंगे, और सच में ये बहुत ही ओपी किस्म का पूरा सीन होने वाला है। तो इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क को देखने के लिए चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।